हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर जिसमें हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर का। पार्ट वन में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। पार्ट वन में हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के बीच का डिफरेंस हमने पार्ट वन में देख लिया था। अगर पार्ट वन नहीं देखा है, पॉज करो वीडियो को, पार्ट वन देख के आओ और हम जल्दी से पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल को के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिससे किसी एक कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सके। देखो, ह्यूमन कैपिटल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी कंट्री में। ठीक है, अब देखो जापान है, जस्ट इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जापान के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन क्योंकि जापान ने अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया तो देखो जापान आज वर्ल्ड पावर बन चुका है। ठीक है ना, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। किसकी वजह से? ह्यूमन कैपिटल की वजह से। तो किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी ना, उस कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमको ज़रूरत है कि हम ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करें, और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उसके सोर्सेज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहला एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन पे खर्चा करोगे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करोगे, तो क्या होगा? स्किल गेन करेंगे, लोग एजुकेटेड होंगे। ठीक है ना, लोग समझेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। ठीक है, अगर आप लोगों को एजुकेट करोगे मशीन्स के बारे में, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, मेथड्स के बारे में कि कैसे प्रोडक्शन करा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को एजुकेट करोगे तो क्या होगा? उनकी लाइफ स्पैन अर्निंग बढ़ेगी। अब जैसे मानो आप अभी क्लास 12th में हो, ठीक है, तो क्या होगा? फिर उसके बाद आप मान लो कोई हायर प्रोग्राम करोगे, कोई हायर डिग्री का कोर्स करोगे, उसके बाद फिर आप है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो क्या होगा? ये जो प्रोसेस है आपके डेवलपमेंट का, और जब आप कोई जॉब करोगे या फिर बिजनेस करोगे तो क्या होगा? वो आपको हायर अर्निंग प्रोवाइड करेगा, हायर अर्निंग प्रोवाइड करेगा। तो जो आपकी लाइफ स्पैन की अर्निंग है ना, वो बढ़ा देता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है इनोवेशन को। देखो, अगर आप मशीन्स के बारे में जानोगे नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानोगे नहीं, तो उस टेक्नोलॉजी को आप कैसे इनोवेट कर सकते हो? ठीक है ना, आप इनोवेशन कैसे ला सकते हो, आप साइंटिफिक एडवांसमेंट को कैसे समझ सकते हो? ठीक है, कैसे समझोगे? जब आप एजुकेशन पे खर्चा करोगे, जब लोग एजुकेटेड होंगे, तो अराउंड द वर्ल्ड कुछ भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होते हैं तो हम उसको समझ पाएंगे, हम उससे कोप अप कर पाएंगे, और हम समझ के उसको अप्लाई करने के द्वारा इनोवेशन कंट्री में ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फैसिलिटेट करता है इनोवेशन को थ्रू अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको एक्सपेंडिचर करना है हेल्थ पे, सिर्फ एजुकेशन पे ही नहीं लेकिन हेल्थ पे, है ना। ये मानो एक कोट यहाँ पे बहुत फेमस है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। ठीक है, अगर आपके पास दिमाग अच्छा है और बॉडी खराब है, ठीक है, बॉडी से आप ज़्यादा इसको, है ना, बॉडी आपकी बीमार है, तो क्या हो? आप एसेट नहीं हो। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सिक पर्सन इज नॉट एन एसेट। जो एक बीमार व्यक्ति होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट नहीं होता है। मानो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप बीमार पड़ गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफ लेना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? आपकी सैलरी भी कटेगी और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी भी और उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी। ठीक है, तो सिक पर्सन इज नॉट अ एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट हेल्थ पर भी एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ के ऊपर भी, जिससे हर एक व्यक्ति जो इंडिया में है वो साउंड माइंड का भी हो एंड साउंड बॉडी, साउंड हेल्थ भी उसकी हो। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों को है 4 स्टेप्स हैं। पहला, प्रिवेंटिव मेडिसिन के द्वारा, यानी कि वैक्सीनेशन। हम क्या करते हैं, कोई भी अगर मान लो बीमारी आई तो हम पहले से ही उसको वैक्सीनेशन दे देते हैं, लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों के पैदा होते ही हम पोलियो
की जो ड्रॉप होती है उनको पिला देते हैं, जिससे इन फ्यूचर उनको पोलियो ना हो। ठीक है, तो ये है प्रिवेंटिव मेडिसिन, बीमारी होने से पहले ही हम मेडिसिन दे दिए जिससे बीमारी, डिजीज, सिकनेस आगे नहीं हो। सेकेंड है क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी कि अगर कोई सिकनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई तो हम उसको मेडिकेशन देंगे। बुखार हो गया तो हम उसको मेडिसिन दे देंगे जिससे जो फीवर है वो हट जाए और वापस वो अपने प्रोडक्टिविटी पे आ जाए, वापस अपने वर्क पे आ जाए, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सी, गवर्नमेंट फोकस करती है सोशल मेडिसिन, यानी कि अवेयरनेस। ठीक है, आजकल कितना अवेयरनेस आ गया कि हमको ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड हमको कम खाना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट लीड करती है इन प्रोग्राम्स को जिससे अवेयरनेस फैले, है ना, सोसाइटी में अवेयरनेस फैले, और जितनी अवेयरनेस फैलेगी, हेल्थ लिटरेसी फैलेगी, उतने लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जंप करेंगे और जंक फूड और ऐसी चीज़ जो है ना आपके हेल्थ को डिग्रेड कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, उससे हम दूर रहेंगे। ठीक है, तो सोशल मेडिसिन एक बेस्ट तरीका है जिससे हम, है ना, हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। और फोर्थ है हाइजीन एंड सैनिटेशन, हम लोगों को सिखाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि कैसे हाइजीन में रहना है, कैसे सैनिटेशन को हमको प्रायोरिटी रखना है। ठीक है ना, फैसिलिटीज़ भी दो, हाइजीन की एंड सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हमको लोगों को देनी है, जिससे क्या है लोग समझें कि हाइजीन एंड सैनिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ गवर्नमेंट करती है जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो सके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स, यहाँ पे लिख लो जॉब ट्रेनिंग्स, यानी कि अब एक व्यक्ति जॉब पर है, ठीक है, और सिर्फ जॉब में आना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन हमको उसको ट्रेन करना होता है। ठीक है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग स्किल सेट की ज़रूरत होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मैनेजमेंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स, जो ट्रेनिंग करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को ट्रेन करते हैं कि आपको कैसे काम करना है, आपको कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है ना, वो दो टाइप की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अगर आप जॉब करते करते ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसका मतलब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो, आप जॉब भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी कर रहे हो, आपकी जॉब भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है। और दूसरी होती है ऑफ द ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, अब आपने क्या किया, थोड़ी देर आप दूर आ गए, जॉब से दूर चल गए आप, और वहाँ पे अब आपकी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपको जॉब से दूर जाना पड़ रहा है उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। ठीक है, जिससे आप उस ट्रेनिंग में सीख जाओ, समझ जाओ, और फिर आके अपने जॉब्स पर वो सारी चीज़ को अप्लाई करो। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक इलेक्ट्रिशियन होता है, आपको पता है उसके साथ एक उसका हेल्पर आता है, तो हेल्पर क्या करता है, देख देख कर सीखता है। इलेक्ट्रिशियन को, जो मेन इलेक्ट्रिशियन होता है ना, हेल्पर क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन को देखता है, उसकी मदद कराता है, जिससे क्या है, हेल्पर भी आगे जाके वही बन जाता है। तो हेल्पर क्या है, ऑन द जॉब है, अभी अपनी जॉब पर ही है, और फिर भी वो सीख रहा है, फिर भी वो ट्रेन कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप दो चीज़ याद रख लो कि जॉब ट्रेनिंग के दो तरीके होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सोर्स है माइग्रेशन। अब जैसे माइग्रेशन क्या होता है, मूविंग टू अ हायर प्रोडक्टिव जॉब्स एंड रीजन। अब मान लो कि जैसे आप अभी दिल्ली में हो, और आपको पता चल रहा है कि मुंबई में वही जॉब जिसमें दिल्ली में मुझे 50K मिल रहे हैं, 50,000 मिल रहे हैं, मुंबई में मुझे 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं पर मंथ, उसी सेम जॉब के लिए मुझे 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। तो क्या होगा, आप सोचोगे कि क्यों ना मैं दिल्ली से मुंबई माइग्रेट कर जाऊं, मैं एक अच्छे प्रोडक्टिव जॉब के लिए शिफ्ट कर जाऊं, अपने रीजन को चेंज कर लूं, किसके लिए, एक अच्छी प्रोडक्टिव और हाई इनकम जॉब के लिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। अब जैसे कुछ लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर में उनको अट्रैक्टिव पैकेजेस मिलते हैं जॉब्स के लिए। ठीक है, कुछ लोग अपने गांव से शहर में आते हैं कमाने के लिए। ठीक है, तो ये माइग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं कमाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे तो माइग्रेशन हम इसलिए करते हैं कि हम हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, एक हायर पैकेज की ओर हम शिफ्ट कर सकें, एक हायर प्रोडक्टिव रीजन की तरफ हम शिफ्ट कर सकें। लेकिन देखो, माइग्रेशन के कुछ दिक्कत भी होते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ मूविंग, यानी एक जगह से दूसरे जाने में कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाती है, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, अब दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी कम है,
बेंगलोर में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए अपने मंथ को है ना फुलफिल करने के लिए और गुजारने के लिए, ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इंफॉर्मेशन में, यानी कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि गवर्नमेंट के पोर्टल्स होंगे जहाँ पे जॉब लिस्टिंग्स होगी, ठीक है, जहाँ पे क्या होगी, जॉब लिस्टिंग्स होगी कि ये जॉब ओपनिंग है, आप आके यहाँ पर, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे, आप उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आ जाइए, ठीक है। आ जाता है स्टडी प्रोग्राम, जैसे कि इंफॉर्मेशन के एक्सपेंडिचर में मैं आपको बता दूं, एक स्वयं नाम का पोर्टल है, आप जाके चेकआउट करो, उसको गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, फ्री कोर्सेज अब लोगों को दे रही है, फ्री कोर्सेज XYZ कोई सा भी टॉपिक हो, जो भी आप सीखना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग, SEO ऑप्टिमाइजेशन, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, वो आपको गवर्नमेंट फ्री कोर्सेज दे रही हैं, ठीक है, आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम देना है, सर्टिफिकेशन लेना है, तो आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, ये इनिशिएटिव है जिससे गवर्नमेंट आपको है ना एक्सपेंड कर रही है, खुद अपने बिहाफ पर आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है एंड आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप हमसे सीख सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ है स्टडी प्रोग्राम्स, जो कि एनजीओ के द्वारा रन किए जाते हैं, ठीक है, कि आप उनसे सीख सकते हो, ठीक है, उनसे समझ सकते हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो एजुकेशन के थ्रू, ठीक है बच्चों। हमको ह्यूमन कैपिटल को बनाने की क्यों ज़रूरत है, हमको लोगों को एजुकेट करने की, उनको हेल्थ रखने की, उनको ट्रेनिंग देने की, उनको है ना हायर प्रोडक्टिव रीजन्स में शिफ्ट करने की हमको क्या ज़रूरत है, इससे कंट्री को क्या इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या इनका कोई रिलेशन है? हाँ, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। कैसे रिलेशन है, देखो यहाँ पे देखो, अगर जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन पे, और जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन में उतना हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर जितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। यानी कि ये चेन रिएक्शन है, ठीक है। एक करोगे तो दूसरा होगा, दूसरा करोगे तो पहला वाला होगा, ये चेन रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाओगे तो क्या होगा, फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एन एजुकेटेड पर्सन कैन हैंडल द मशीनरी वेल, ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता है, सही फायदा ले सकता है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एक अनएजुकेटेड पर्सन सॉफ्टवेयर्स पर, ठीक है ना, सिस्टम्स पर काम नहीं कर सकता, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन काम कर सकता है, ठीक है। अगर एजुकेटेड वर्कफोर्स होगी, ह्यूमन कैपिटल होगा, तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, अब क्या है, जो लोग लेबर हैं, ठीक है, वो काम ही नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ लेबर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। एजुकेशन नहीं है तो वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग काम ही नहीं कर पा रहे, तो जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो कम है, यानी कुछ ही लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे। तो अगर ह्यूमन कैपिटल होगा तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, जिससे जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है ना वो कम हो जाएगी। अब अगर मानो कि 100 लोग हैं, 100 लोग में से सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी सैलरी मान लो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है, और जो 90 लोग हैं उनकी कोई भी सैलरी नहीं है, ठीक है, उनकी कोई सैलरी नहीं है। तो क्या हुआ, देखो कितनी इनइक्वालिटी है यहाँ पे 10 लोग 1 लाख कमा रहे हैं और यहाँ पे 90 लोग कुछ कमा ही नहीं रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन 90 लोगों को एजुकेट करेंगे, ठीक है, उनको बेटर लिविंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे इनके पास एजुकेशन ट्रेनिंग आ जाएगी, इनमें से हो सकता है 40 लोग कमाने लग जाए। तो क्या हुआ, इनइक्वालिटी कम हुई, इक्विटी आई, ठीक है ना, वो लोग भी ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे इतना जोर लगाते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल होगा तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगा और लोग जितना काम करेंगे उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगी, फॉस्टर होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है बच्चों। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है ना वो हमको बहुत ज़रूरी है। अब अगर सोचो 100 लोग पूरी कंट्री में है ना, तो 50 लोग जो मैन हैं वो काम कर रहे हैं और 50 लोग जो वुमेन हैं वो काम कर ही नहीं रहे,
ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत प्रेशर है घर का, हाउसवाइफ का, ठीक है ना, अपने बच्चों का, अपने फैमिली को संभालने का। तो अगर सोचो ये लोग भी प्रोडक्टिविटी में आ जाएंगे तो कंट्री कितना प्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी 50 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोग काम करेंगे तो कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना, हमारे पास डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, कहीं पर सप्लाई है तो डिमांड नहीं है। ठीक है, तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इनकम इनइक्वालिटीज कम होंगी। और इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ में। थर्ड आप लिख दो कि जैसे जैसे कोई पर्सन को ह्यूमन कैपिटल या फिर जैसे जैसे पर्सन एजुकेटेड होता जाएगा, ट्रेंड होता जाएगा, उसका इमोशनल वेलबींग बदलेगा और उसका मटेरियल एनवायरनमेंट बदलेगा। कैसे? अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड है, अपना लिविंग अर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को विक्टिमहुड नहीं समझेगा, वो अपने आप को विक्टिम नहीं समझेगा। ठीक है, उसका इमोशनली वो चेंज होगा, उसका आउटलुक चेंज होगा वर्ल्ड को देखने का। ठीक है, और उसका मटेरियल एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, है ना। जैसे मानो उसके पास पहले कुछ भी कार, बाईसाइकिल, मोटर बाइक या फिर कार नहीं थी, तो क्या होगा, जैसे जैसे वो अर्न करना चालू करेगा, वो एक्सपेंडिचर करेगा, उसका मटेरियल एनवायरनमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये दोनों एक विशियस साइकिल है, चेन रिएक्शन है। अगर ये होगा तो दूसरा होगा, और अगर दूसरा होगा तो पहला भी होगा। ठीक है, अगर ह्यूमन कैपिटल पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, कंट्री में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। और जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल में हम एक्सपेंडिचर करते जाते हैं वैसे हायर इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, यहाँ पे वर्ड लिख लो, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। अब इसमें सिर्फ मेन नहीं है लेकिन वुमेन भी है, इसमें सिर्फ रूरल एरियाज के लोग नहीं है ना, सिर्फ अर्बन एरियाज के लोग नहीं है लेकिन रूरल एरियाज के भी लोग हैं। ठीक है, तो सब लोग मिलकर इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, यानी कि सब इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने हमारे 7th 5 ईयर प्लान में रिकॉग्नाइज किया कि ह्यूमन कैपिटल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 2 चीज़ याद कर लो, 2 बैंक्स के बारे में याद कर लो जिन्होंने इंडिया के बारे में कुछ कहा था। पहला ड्यूश बैंक और दूसरा वर्ल्ड बैंक। इज वन अमॉन्ग 4 ग्रोथ सेंटर बाय 2020, यानी कि इन्होंने बोला था कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में नंबर 4 आ जाएगा, बोला था। और वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि इंडिया की जो पर कैपिटल है 2020 तक $3000 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास वो सारा स्किल्ड फोर्स है ना, क्योंकि इंडिया के पास स्किल फोर्स है। ठीक है, एंड उस स्किल फोर्स को इंडिया को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आयरलैंड ने किया था, यूज़ किया था अपने उन स्किल फोर्सेस को। इंडिया के पास सब कुछ इंग्रेडिएंट्स है कि वो एक अच्छा नेशन बन सकता है। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स है कि हम वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी बन सकते हैं। हमारे पास सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने हमारे लिए कहा था। ठीक है, तो इतना सा याद कर लो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमने देख लिया है। अब जो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, इसको रिवाइज कर लो, एमसीक्यू सेक्शंस में जाके एमसीक्यू को अटेंड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।